रिलीजन एंड कास्ट, थोड़ा बहुत इसका बाकी था। जेंडर, रिलीजन और कास्ट में आपका सेक्युलर स्टेट, व्हाट इज बेसिकली अ सेक्युलर स्टेट? स्टेट मतलब होता है यहाँ पे कंट्री, ठीक है। और कंट्री के हिसाब से एक कंट्री या एक स्टेट, ठीक है, संविधान के तौर पे किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता है और ना ही उसको डिमीन कर सकता है। तो रिलीजन जो है वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। आप कलेक्टिवली सोसाइटी में इसको कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली आप भाई साहब इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट इसको प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे या जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे या जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, वहां पे कोई भी रिलीजियस प्रतिमा नहीं रखी जा सकती। समझ में आ रही है? ठीक है, वहां पे कोई भी जैसे वहां पे जो प्रार्थनाएं होंगी वो न्यूट्रल होंगी, ठीक है, या वहां पे जो प्रतिमाएं रखी जाएंगी, प्रतिमा पहली बात रखी नहीं जा सकती, ठीक है। आपके स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे आप अक्सर देखेंगे कि गणपति का आइडल हो सकता है रखा हुआ हो, या हो सकता है किसी भगवान की मूर्ति वहां पे रखी हुई हो। ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब आप अगर कोई हिंदू प्रतिमा वहां पे रखेंगे तो व्हाट अबाउट द मोहम्मडन स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडीइंग देयर, और व्हाट अबाउट द सिख स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडीइंग देयर। सो इसीलिए गवर्नमेंट किसी रिलीजन को खुल्लम खुल्ला प्रमोट नहीं कर सकता, हाँ डिमोट भी नहीं कर सकता लेकिन प्रमोट भी नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है सेक्युलर स्टेट। अक्सर हम इस भाषा को समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि अच्छा अगर हम हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एंटी सेक्युलर हो गए। ऐसा नहीं है, किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यही संविधान में लिखा हुआ है, यही संविधान है हमारा, ठीक है। किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट का ओपन सपोर्ट नहीं मिलता है और इसी को अपन बोलते हैं सेक्युलर, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर मतलब सारे धर्मों के लिए आपकी सद्भावना, ये नहीं है सेक्युलर। सारे धर्मों को आप एक मान रहे हैं, ये नहीं है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स दैट द स्टेट will not promote any kind of religion. इसीलिए as a country we do not have a national language and we do not have a national religion. क्योंकि पहली बात, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स क्रिएट हुए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी अगर एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज चुन लेंगे तो बाकी सारे भाषाओं के जो स्टेट्स हैं उनको वैसा हर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा नेशनल रिलीजन भी नहीं है। हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, बट वी डोंट हैव अ नेशनल रिलीजन, वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। Communalism should be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. Communalism मतलब क्या होता है? आप अपने कम्युनिटी को ही फेवर करते हैं और दूसरे कम्युनिटी के लिए आपकी एक दुर्भावना है या एक हेट्रेड है या एक जेलसी है, व्हाटएवर, ठीक है। इट्स नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप दूसरे कम्युनिटी का प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते हैं, ठीक है, ओके। अपने कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के, अपने कम्युनिटी को अच्छा मानना अच्छी बात है, अपने कम्युनिटी की चीजों को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी को तिरस्कार करना या दूसरे कम्युनिटी को डिमीन करना, दैट्स नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। So that is why communalism needs to be combated. Combated मतलब इससे हमको फाइट करना है। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communism. तो हमारा जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बट कम्युनलिज्म से ये लड़ नहीं सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई है, समझ में आ रहा है? देखो, सेक्युलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया भाई साहब हमारा सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। वी विल नॉट बी प्रोमोटिंग एनी रिलीजन, वी विल नॉट बी डिमीनिंग एनी रिलीजन, हो गया भाई, खत्म, ठीक है। लेकिन क्या इतना ही काफी होता है? क्या इतना चाबी भर देना समाज में काफी होगा? क्या कोई कम्युनल डिस्प्यूट्स नहीं होंगे? क्या कोई दंगे फसाद नहीं होंगे? नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। सो यहां पे अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्स इज नेसेसरी, जरूरी है, बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। दंगे फसाद होना, आपका जो भाई साहब इस देश का निर्माण ही हुआ है वही दंगे फसाद से हुआ है। दंगे फसाद से क्यों हुआ है? जब पार्टीशन हुआ भाई साहब, करोड़ों की तादाद में लोग दोनों तरफ मारे गए और ये एक मैसेकर था। दिस वाज अ कंप्लीट मैसेकर। पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज एंड इट वाज अ ब्रूटल थिंग दैट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। करोड़ों लोग इधर से उधर गए और इसी में बहुत लोग अपने फैमिली से बिछड़ गए, बहुत लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, लाशों के ढेर जलाए गए, ठीक है, या बहुत ढेरों में लाशों को दफनाया गया,
ठीक है. इट वॉज नॉट जस्ट वन क्रिमेशन दैट वॉज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थाउजेंड्स वेर बीइंग बर्न्ड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे कम्युनल क्लैशेज हुए हैं, दैट वॉज ड्यूरिंग पार्टीशन. तो है हमारा एक मुद्दा तो है जहां पे हम रास्ते पे भी एक दूसरे के ऊपर तलवार निकाल लेंगे और चूकेंगे नहीं. ठीक है, जब मामला रिलीजन पे आ जाता है तो पीपल गेट वेरी एंटागोनिस्टिक, तो फिर वो रास्ते पे ही तलवार निकालेंगे, खून खराबे से भी वो कतराएंगे नहीं. दैट इज बेसिकली मॉब फ्यूरी. ठीक है, ओके. सो कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपोगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ. हमारा भाई साहब ये एवरीडे लाइफ में हमको काउंटर करना ही पड़ता है. ठीक है, कम्युनल प्रेजुडिसेस मतलब अपने धर्म के लिए अहंकार रखना. ठीक है, आप एक धर्म में हैं, आप मानते हैं कि आपका धर्म सर्वोच्च है, लेकिन दूसरे के धर्म निकृष्ट हैं या दूसरे के धर्म ना मानने योग्य हैं, ये गलत भावना है. ठीक है, ओके. नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ. रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स. तो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन मतलब आपका रिलीजन से यूनिटी होना. ठीक है, पूरा कम्युनिटी भाई साहब एक रिलीजन के साथ यूनिफाइड हो जाना. दिस इज समथिंग दैट वुड डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, अ रीजन और इवन द कंट्री. ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा. ठीक है, और हमारे पास लाइव एग्जांपल इंडिया, श्रीलंका और बेल्जियम का था. ठीक है, जहां पे हमने देखा कि कैसे एथनिसिटी के हिसाब से आपने डिस्क्रिमिनेशन किया एंड दैट रिजल्टेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल वॉर्स दैट कुड एवर हैपन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सो ये सारे हो जाते हैं. ठीक है, ओके. कास्ट इनइक्वालिटीज, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कास्ट इनइक्वालिटीज की. तो अभी एक ही रिलीजन में डिफरेंट कास्ट हैं और इन कास्ट के अंदर हमेशा एक भाई साहब रहा है, एक दूरियां रही हैं. और एक देखिए हमारा जैसे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू सेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपके 4 क्लासेस हैं. ठीक है, ये जो क्लास का विभाजन हुआ था बहुत सालों पहले, आज भी वही है. मतलब कास्ट क्या है? कास्ट इज एज पर द वर्क दैट यू डू, नॉट पर एज पर द फैमिली दैट इन विच यू आर बोर्न. ठीक है, देखो किसी ना किसी को तो भाई साहब शिक्षा का काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ब्राह्मण क्लास के हो गए. ठीक है, किसी ना किसी को तो भाई साहब रक्षा का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, कंट्री की रक्षा का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा. दीज आर बेसिकली क्षत्रियस. और किसी ना किसी को तो भाई साहब बिजनेस संभालना पड़ेगा, इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा. दीज आर बेसिकली वैश्यास, जो आपके बिजनेस कम्युनिटी है. और शूद्र मतलब जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है. ठीक है, जो दुनिया भर का साफ सफाई और दूसरे कामों में उलझते हैं. ठीक है, ये अभी भी है. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है. भाई साहब हो सकता है वो उसके जो कारनामे हैं वो ब्राह्मण को होने में उसको क्वालिफाई ही नहीं करा रहे हैं. ठीक है, मे भी भाई साहब दारू रूपी के कहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपका एक ब्राह्मण फैमिली में बर्थ उसने एक्वायर किया है, ही बिकम्स अ ब्राह्मण. ठीक है, सो ये जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, दिस इज बैड. ठीक है, तो आज भी आपका जो समाज है ऐसे 4 क्लासेस में है, बट इट शुड नॉट बी हायरार्कियल. ये हायरार्कियल नहीं होना चाहिए, और ऐसा हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है. इट इज नॉट हायरार्कियल, इट इज एज पर द चॉइस दैट यू मेक. ठीक है, ओके. सो अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिविजन इज स्पेशल टू इंडिया. ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. मैं जहां से आता हूं भाई साहब, वहां पे अगर गांव खेड़े में आप जाएंगे, पहले आपका नाम पूछेंगे और दूसरा क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन रहेगा, कौन जात के हो? आपका नाम क्या है, कौन जात के हो? ये उनका सेकंड क्वेश्चन रहता है. ठीक है, मतलब आज की तारीख में भी लोग इतना कास्ट को लेकर भाई साहब पॉजेसिव हैं, या इतना भाई साहब कास्ट को लेकर इतना सोचते हैं, कौन जात के हो. ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहता है उनका. आपके शिक्षा के बारे में बाद में पूछ लेंगे, पहले जात पूछ लेते हैं आपकी, ताकि आप जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे आप बैठने के लायक हैं कि नहीं. अगर आप नहीं हैं तो हम बोलेंगे चलो भाई साहब चलते बनो यहां से, ऐसा बोल देंगे सीधा. ठीक है, सो स्टिल दीज थिंग्स आर प्रिवेलेंट इन सोसाइटी. ठीक है, ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा ही भाई साहब. देखो किसी ना किसी को तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर आज भी वही है. आज भी समाज का विभाजन अगर देखेंगे, जो हम काम कर रहे हैं, इनको ब्रॉडली हम 4 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं. बट एक किसी कास्ट का आदमी उस कास्ट का ही काम करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज क्वालिफाइड टू डू दैट और नॉट. दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, अगर शूद्र कम्युनिटी में भाई साहब कोई अपने आप को बहुत शिक्षित करता है, तो वाई कांट ही परफॉर्म द जॉब ऑफ अ डॉक्टर, और वाई कांट ही परफॉर्म द जॉब ऑफ एन इंजीनियर. ठीक है, दीज आर क्वालिफाइड जॉब्स, एंड इफ ही हैज क्वालिफाइड
एंड इफ ही हैज डन द लेबर ऑफ स्टडिंग एंड ऑल, ठीक है, अगर तो वो क्यों नहीं कर सकता? ये जो कास्ट का डिवीजन है, दिस इज अट्रॉसिटी, ठीक है। आप भाई साहब हायरार्किकल डिवीजन जब फॉलो करते हैं, देखिए आज भी डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन अगर आपका डिवीजन हायरार्किकल हो जाए, हायरार्की के हिसाब से आप जिस फैमिली में बॉर्न हुए वही फैमिली का काम होगा और वही आपका भाई साहब आइडेंटिटी हो जाएगा आपका वर्क का, तो वो गलत है, दैट इज बेसिकली रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है? ओके, इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऑक्यूपेशन को पास ऑन किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। हाँ, अगर आप क्वालिफाइड हो वाकई में तो आप जरूर वो काम करो, लेकिन अगर आप अनक्वालिफाइड हो तो ये पास आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स लेड टू कास्ट सिस्टम, ये आपका प्रॉब्लम है। ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम नहीं है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हायरार्किकल जो आपका जो आपने इसके साथ असाइन कर दिया, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। आज भी वही डिवीजन ऑफ लेबर है और होना ही चाहिए, होगा भी। किसी भी सोसाइटी में सब लोग सेम काम नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी स्टेट में किसी भी रीजन में सब लोग सेम काम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली सब लोग अपने अपने क्वालिफिकेशन और अपने अपने कैपेबिलिटीज और स्किल सेट्स के साथ अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। सो ये जो हायरार्किकल सिस्टम आइडेंटिफाई कर दिया गया, इसको दिस इज बेसिकली एन ईविल, ठीक है, ये आपका ईविल हो गया। मेंबर्स ऑफ अ कास्ट ग्रुप फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट फॉलो सेम ऑक्यूपेशन, मैरी विद इन द कास्ट, डू नॉट ईट विद अदर कास्ट मेंबर्स, ये दूसरे ये सारे गलत चीज हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां तक तो ठीक है भाई साहब, दैट फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन, हाँ चलिए, एक कम्युनिटी के लोग एक ही ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं। मैरी विद इन द कास्ट, चलो ये भी कुछ हद तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जहां मैरी करना करो। डू नॉट ईट विद अदर कास्ट मेंबर्स, ये दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, दिस बेसिकली बिकम्स अ प्रॉब्लम। यहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर देते हैं, छोटे छोटे बातों में भाई साहब आप डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको कम्युनिटी का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग जूइश कम्युनिटी, ठीक है, जूइश कम्युनिटी जो है वो बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और हिटलर या बहुत सारे कैथलिक जो आपके उस टाइम पे थे, उनका इसीलिए आक्रोश था इनके ऊपर कि यार ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि हम तो हमारे खाने के वांदे हैं, लेकिन ये कम्युनिटी बराबर प्रॉस्पर कर रही है भाई साहब, ठीक है। ऐसा रिलीजन में माना जाता है कि व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड, द पीपल हु एक्चुअली क्रूसिफाइड हिम वेर ज्यूज, ठीक है। तो ये तो भाई साहब उस टाइम पे हुआ है, लेकिन इसके लिए सारे ज्यूज के ऊपर आक्रोश रखना, इज इट समथिंग दैट इज एडवाइजेबल? नो भाई साहब, ये लोग तो नहीं थे ना वहां पे जब हो रहा था ये मसला, या जब ये मतलब ये पूरा कारनामा हुआ, तब तो हुआ, लेकिन उसके लिए सारा ज्यूइश कम्युनिटी ही एक सैक्रिफाइस करे। हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को भाई साहब सरेआम मार डाला, वो अकेले में तो उसने नहीं किया ना, उसके नाजी पार्टी ने किया, लेकिन उसको सारे कंट्री से सपोर्ट मिला ना इस हेवी मैसेकर का, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू वाइप ऑफ दिस कम्युनिटी। सो व्हाई डू यू थिंक दिस कम्युनिटी इज सो लुक्ड अपॉन विथ हेट्रेड? आज की तारीख में इजराइल जो है एक देश है, वो एक पूरा ज्यूइश कम्युनिटी से बना है। ये वो लोग हैं जो हिटलर के दहशत से जर्मनी छोड़कर भाग गए थे, जर्मनी और उसके आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज थे वो छोड़कर भाग गए थे और जाके इजराइल में सेटल हुए। और आज की तारीख में सिंस वर्ल्ड वॉर 2 विच फिनिश्ड एट 1945 टिल नाउ, आज की तारीख में इजराइल हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। इनके पास भाई साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अकेले खड़े होकर सबको भाई साहब चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए ये जो कम्युनिटी थी ये कितनी ब्रेनी कम्युनिटी है, आप सोच सकते हैं। मतलब जिस कम्युनिटी को आप वाइप ऑफ करना चाह रहे थे पूरे वर्ल्ड मैप से, जिसको पूरा पूरा खत्म करने की कोशिश की गई, वो कम्युनिटी जाकर सेटल होती है और लगभग 40-50 सालों में एक देश को खड़ा करती है, जो देश आज की तारीख में सारे दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी भाई साहब चैलेंज कर रहा है, आओ किसमें है दम, ठीक है। तो आप सोचिए कितना बड़ा उनका इंटेलेक्चुअल बेस है, हाउ डेवलप्ड दिस कम्युनिटी इज, ठीक है। और ज्यादा जितने भी लोग हैं आपको इस कम्युनिटी से आते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, कार्ल मार्क्स जिनके बेसिस पे कम्युनिज्म है, जिनके बेसिस पे पूरा भाई साहब रशिया चल रहा है, चाइना चल रहा है, ठीक है, उस फिलोसफी पे चल रहा है। कार्ल मार्क्स वाज बेसिकली अ ज्यू, ही वाज अ ज्यूइश राइटर हु वाज बोर्न इन जर्मनी, ठीक है। सिस्टम्स चल रहे हैं इनके इस पे, और आप अगर देखोगे ये कम्युनिटी क्यों इतना प्रॉस्पर कर रही है, एनी आइडिया वाई? इस कम्युनिटी में ये काम बहुत अच्छे से होता है, ऑक्यूपेशन, ठीक है। हम अगर कोई काम करते हैं और उसमें पैसा आता है, ना 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 हम किसी को नहीं बताएंगे भाई साहब, हम कमाएंगे, है ना, ये हमारा एटीट्यूड है।
ये एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर मैंने पैसा बनाया जीविश होकर, मैं और 10 लोगों को बुलाऊंगा, भाई साहब देख इसमें पैसा बन रहा है, और इसीलिए ये कम्युनिटी प्रॉस्पर करती है। इन लोग भाई साहब ऑक्यूपेशन को लेकर बहुत बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, वॉट एवर ऑक्यूपेशन दे आर इन टू, और इसीलिए कम्युनिटी प्रॉस्पर होती है। इनको अगर एक सक्सेस फॉर्मूला मिलता है ना, ये अपने कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं, भाई साहब देखो इसमें सक्सेस है, इन्वेस्ट करो भाई साहब, इसमें पैसा है, लेट्स डू दिस, और फिर उसमें सब लोग घुसते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है, जो हम नहीं करते हैं, ठीक है, जो हम एक्चुअली में नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वी डोंट डू इट। तो ये दिस इज डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। आप अगर चाहते हैं कि आप किसी ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करें या किसी ऑक्यूपेशन को कलेक्टिवली करें, वेरी मच डिजायरेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है। आप देखोगे मारवाड़ी कम्युनिटी जैसे है वैसा, ठीक है, या आपका गुज्जू कम्युनिटी, यू विल सी दैट दे डू बिजनेस कलेक्टिवली। आप अगर देखोगे भाई साहब समझ में नहीं आता, जैसे आप अगर आपको मालूम है नीलकंठ में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, यू वुड नॉट हैव एन आइडिया। पूरा गुज्जू कम्युनिटी भाई साहब इन्वॉल्व है उसमें, सबके पैसे लगे हुए हैं उसमें। इनका भाई साहब इस तरह, आपको लगता है कि कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है, कोई गुजराती है जो बिल्डिंग बना रहा है, एक जन इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें भाई साहब, 50 जन का पैसा उसमें लगा हुआ है, ऐसे इन्वॉल्व रहता है, ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली डिजायरेबल, होना ही चाहिए, ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरे अपने कम्युनिटी को क्यों नहीं फेवर करे, बिल्कुल करे, ठीक है, लेकिन उसके लिए दूसरे कम्युनिटी का तिरस्कार करना या उसको जलील करना या उसको इंफीरियर मानना, दैट इज अ डिजीज, ये डेफिनेटली एक डिजीज है, ठीक है, ओके। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स एंड इट लेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब ये सिर्फ झाड़ू पोछा का काम करेंगे भाई साहब, गंदगी साफ करने का काम करेंगे, और कोई काम करने के ये लायक नहीं है, या सोसाइटी में इनका कोई हक नहीं बनता है। ये एक बहुत ही पीड़ित मानसिकता है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker worked to establish a society in which caste inequalities were absent, ठीक है। इन्होंने भाई साहब बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड ड्यू टू देयर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम्स इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेटर चेंजेस, ठीक है। तो इनके एफर्ट्स की वजह से काफी सारा कास्ट सिस्टम में बदलाव आया है, लोगों के काम करने के तरीके अलग थे। जैसे गांधी जी बोलते हैं कि भाई साहब मतलब जो काम एक शूद्र कर रहा है मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई विल क्लीन द टॉयलेट्स, आई विल क्लीन द स्ट्रीट्स, एब्सोल्युटली फाइन विथ मी, ठीक है। लेकिन B.R. अम्बेडकर बोलते हैं इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप कितने ही लोगों की मानसिकता को चेंज करेंगे, सो गेट अस रिजर्वेशंस, ठीक है। तो हम अगर इतने सालों से पीड़ित हैं कि हम उभर ही नहीं पाए हैं, हमको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमको अच्छा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमको अच्छा न्यूट्रिशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अस अप इन द सोसाइटी, गिव अस रिजर्वेशंस इन जॉब्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ठीक है। सो इन दोनों की सोच में इस डिफरेंस के लिए इन दोनों में क्लैश हुआ, ठीक है। देयर वाज अ क्लैश बिटवीन देम, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों ने अलग अलग तरीके से इस मुद्दे के बारे में सोचा है, ठीक है। डेफिनेटली इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। कास्ट हायरार्की इज डिक्लाइनिंग, अभी धीरे धीरे भाई साहब कास्ट हायरार्की धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते, ठीक है, अर्बनाइजेशन के चलते, और भाई साहब ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इन सब चीजों के चलते तो जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों को अभी मैटर नहीं करता कौन आपका काम करके दे रहा है, पैसा बनना चाहिए, ठीक है। कौन आपके लिए काम कर रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक से काम अगर कर रहा है, पैसा बन रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो गया है भाई साहब, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा हो गया है, मतलब आपके अर्बन रिक्वायरमेंट्स काफी हैं, ठीक है। आपको भाई साहब यहां से एक लेट्स से ओला बुक करके VT पहुंचना है, आपको भाई साहब ड्राइवर का डिटेल्स आ जाएगा, अगर ड्राइवर आपके कास्ट का ना हुआ तो क्या आप कैंसिल कर देंगे, तो ये सब मूर्खता हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। ये पूरी मूर्खता हो जाएगी अगर आप ऐसे चल रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन में आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो जिस तरह से भाई साहब आपका लिटरेसी और एजुकेशन ग्रो हो रहा है, इससे ये कास्ट का जो हायरार्की है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, बच्चा पार्टी क्या होता है, बोलिए जल्दी से बोलिए। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नो 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 नो, दैट्स नॉट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज में क्वालिफाइड हैं,
अगर आप किसी चीज में क्वालिफाइड है, लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आप मुंबई में बैठकर भी काम कर सकते हैं, कोलकाता में भी काम कर सकते हैं, दिल्ली में भी काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आप जिस फोरम में काम करेंगे लगभग सेम होगा, आप यूएस में जाकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपका जो काम है वो आपके रीजन पे ही डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं किसान हूं तो भाई साहब एक खेतीबाड़ी में कर रहा हूं, जैसे मतलब मैं आज तक खेतीबाड़ी करता आया हूं राइस में, तो राइस का क्लाइमेट, राइस का सॉइल, राइस का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अभी अचानक से तुम मेरे को वीट में लगा दोगे या भाई साहब अचानक से मेरे को किसी सब्जी में लगा दोगे तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट अकस्टम्ड टू इट। But occupational mobility means sitting at any place, going at anywhere, you will be able to perform your job and earn the same amount of money. That is called occupational mobility. तो आज की तारीख में आपका जो जॉब है वो आपके जगह से जुड़ा नहीं है, आप कहाँ रहते हैं उससे जुड़ा नहीं है, ठीक है। आप जहां भी जाएंगे अपने क्वालिफिकेशन, अपने स्किल सेट और अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस से जॉब से मनी जनरेट कर ही लेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। सो इन चारों चीजों की वजह से आज की तारीख में कास्ट सिस्टम में या हायरार्की में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, हायरार्की में डिक्लाइन हो रहा है। अभी देखो जैसे समझो कि कोई ब्राह्मण है और वो लेट्स से टीचर ही हैं, ठीक है, लेकिन उनके बेटे ने कोई और क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, ही इज नॉट इनटू द टीचिंग बिजनेस, ठीक है, तो इज देयर एन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? यस। तो भाई साहब ऑक्यूपेशन चेंज हो गया फैमिली का, ठीक है, ऑक्यूपेशन भाई साहब आगे का पीढ़ी का जो ऑक्यूपेशन है दैट इज चेंज, ठीक है। मे बी हिज सन हैज गॉन इनटू द आर्मी, तो आप तो बोलेंगे तो क्षत्रिय हो गया फिर, नहीं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है भाई साहब आज की तारीख में, ठीक है। सो ऑल दीज हैव बेसिकली डाइल्यूटेड द कास्ट। डिक्लाइन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म। लैंड लॉर्डिज्म मतलब क्या होता था भाई साहब? पहले के जमाने में ये ज्यादा करके जो गरीब किसान हैं जिनको भाई साहब खेतीबाड़ी में पैसा लगता था, वो खेतीबाड़ी का पैसा कहां से लेते थे? साहूकार महाजन से लेते थे, जो ज्यादा करके थोड़े से धनी लोग होते थे किसी गांव में। सो व्हाट हैपेंड इज दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट दे यूज्ड टू टेक द मनी, लेकिन इतना ज्यादा ब्याज लगता था उस पैसे पे जो लिया गया था कि उस ब्याज का पैसा चुकता करते करते इनकी कमर टूट जाती थी। जितना आपका भाई साहब अनाज बेच के पैसा आता था वो सफिशिएंट नहीं होता था, तो इसीलिए इनका कर्जा बढ़ता रहता था और फाइनली इनकी जमीन इनके पास चली जाती थी। दैट्स हाउ दे बिकेम लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इनकी खुद की जमीन नहीं थी ये, लेकिन किसानों को लोन देने के बाद जब किसान अपना पैसा चुकता नहीं कर पाते थे तो एज पर द एग्रीमेंट इनके जमीन का एक बड़ा हिस्सा इनके पास चला जाता था। तो ये लैंडलॉर्ड्स की अजीब हुकूमत थी। अभी ये लैंडलॉर्ड्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करते थे? तो अभी लैंडलॉर्ड्स हो गए भाई साहब, समझ लो मैं अभी सूरज एक लैंडलॉर्ड है और मैं उसके यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ फार्मर, ठीक है। मैंने उससे लोन लिया, मैं पैसा चुकता नहीं कर पाया, मेरा लैंड उसके पास चला गया, लेकिन मेरे को अपने फैमिली को तो चलाना है, तो क्या करूं भाई साहब? सूरज बोलेगा अच्छा भाई साहब तुम मेरे घर का काम करो, ठीक है, फिर तुम मेरे खेतों में काम करो, ठीक है, कभी पगार देगा कभी नहीं देगा, ऐसा ही उसकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरह से उसने मेरे को भाई साहब क्या कर दिया, मैं उसी जगह पे सीमित रह गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन ऑफ। तो जैसे जैसे भाई साहब ये लैंडलॉर्डिज्म जैसे जैसे खत्म होता गया, ठीक है, जैसे जैसे ग्रामीण जगहों पर बैंक्स आ गए, जैसे जैसे भाई साहब जो साहूकार और महाजन जो लोग भाई साहब इस तरह से लोगों का लैंड हथिया लेते थे, वो जैसे जैसे खत्म होने लगा, वैसे वैसे कास्ट सिस्टम के जो इल थ्रेड्स है वो भी खत्म होने लगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो क्या क्या भाई साहब पॉलिसीज हैं, ठीक है। येट कास्ट सिस्टम हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली डिस्पाइट बीइंग इलीगल। अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आप उसी जगह पे अरेस्ट हो सकते हैं। किसी ने अगर आपके नाम पे रिपोर्ट कर दिया कि भाई साहब इसने छुआछूत प्रैक्टिस करने की कोशिश की है या मुझे को इंसल्ट करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यू कैन बी डायरेक्टली अरेस्टेड देयर एंड देन, ठीक है। कि भाई साहब इसने बोला कि मैं नीची जात का हूं और मेरे हाथ का पानी नहीं पिया गया, या भाई साहब इसने बोला कि मैं यहां बैठा था, उसने बोला जमीन पे बैठो। इस तरह के कोई भी कारनामे अगर आपने करने की कोशिश की तो इट इज इलीगल, यू कैन बी जेल्ड फॉर दैट, ठीक है, आज की तारीख में, ओके। ये बहुत ही आराम से कुछ सालों पहले प्रैक्टिस होता है था और शायद कुछ ग्रामीण जगहों पे अभी भी प्रैक्टिस होता है। आप देखोगे जो लोग साहूकार होते हैं उन लोगों ने अगर भाई साहब किसी से काम कराया, पैसा ऐसे देते हैं, फेंक कर देते हैं, क्या कि छुए ना, ठीक है, ऐसे देते हैं। तो दीज थिंग्स आर स्टिल प्रिवेलेंट। Effects of centuries of advantages and disadvantages continues even today. The groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind.
तो एक लैग क्रिएट होता है भाई साहब, ठीक है। इतने सालों से जिनका शिक्षा नहीं हुआ है, जिनको भाई साहब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली दे विल बी लैगिंग बिहाइंड इन ह्यूज नंबर्स। अभी एकाएक आप उनको लिए भाई साहब बोलेंगे कि नहीं नहीं हम और तुम बराबर, तो वो बराबर नहीं हो पाएगी। पहले उनको इक्विप करना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो आपके बराबर हो पाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू मेक सम रिजर्वेशन फॉर दैट, और इसीलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि रिजर्वेशन में काफी सारे डिबेटेबल टॉपिक है ये, ठीक है, कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है होना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे इस चीज को देखें तो यस, देयर हैज बीन अ कम्युनिटी विच हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ द प्लेसेस दैट दे हैव बीन ड्वेलिंग सो फार। तो इनको ऊपर लाने के लिए हमको कुछ प्रावधान रखने पड़ेंगे, ठीक है। और शायद उस हद तक रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। देखो बहुत सही तरीके से अगर आप देखें तो रिजर्वेशन एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हम कभी कभी मुद्दों से चूक जाते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन का तांडव बना लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। अभी जैसे समझो गवर्नमेंट के पास 100 जॉब्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास किसी सेक्टर में 100 जॉब्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई साहब इसमें से हम 30 जॉब्स देंगे ओबीसीज को, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को, और 70 जॉब्स जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रख दिया। ऐसा रिजर्वेशन का कुछ किया, ठीक है। इन दोनों में भाई साहब लड़ाई मच गई, है ना। इन दोनों में वैसे तो समझ लो इन 30 जॉब्स को पाने के लिए यहाँ पे 50 लोग हैं, और इस 70 जॉब्स को पाने के लिए लेट्स से भाई साहब 100 लोग हैं, ठीक है। इन दोनों में लड़ाई लग रही है भाई साहब, नहीं इनको इनका भाई साहब डिबेट चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 100 जॉब्स ये भाई साहब एक्चुअली में 150 जॉब्स होना चाहिए था। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब गवर्नमेंट या हमारे सेक्टर में 150 जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाए ताकि सबके सब एम्प्लॉयमेंट पा सके। और ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई तो भाई साहब चलो कास्ट बेसिस पे चल रही है, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये सब चल रहा है भाई साहब, ये लीगल है, ये इलीगल है, हमारे बेसिक राइट्स हमको मेरिट लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तमाम डिबेट चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अगर आप और थोड़ा ऊपर जाकर देखें तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि भाई साहब इन 30 को नौकरी मिले या इन 70 को नौकरी मिले, यहां से तो वो 20 लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और यहां से तो वो 30 लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना। इनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इनको आज चांस नहीं मिल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, बट दीज 50 पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो ये 100 का 150 होना जरूरी है, ठीक है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास भाई साहब इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो 150 जॉब्स क्रिएट कर पाए। तो अगर नहीं है तो क्या करेगी भाई साहब, तो इसलिए बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। इसीलिए भाई साहब गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करती है ताकि आप भाई साहब अपना खुद का सेटअप बनाएं और अर्न करें, ठीक है। हो गया सबका? डन डन एवरीवन? नहीं? ओके ओके। सो आप देखोगे भाई साहब ये हमारा कास्ट सिस्टम था हिंदू सेक्ट में। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण was basically involved in the top class was basically Brahmin, and they were involved in teaching, preaching and priesthood activities, ठीक है। क्षत्रिय was involved in defending the nation. वैश्य was basically involved in business activities, ये पूरा business community। और शूद्र was involved in all activities like say farming, फिर आपका cleaning, ये सब में शूद्र लोगों का involvement था, ठीक है। अगर आप देखोगे काम ये 4 ही हो रहे हैं आज भी समाज में, ठीक है, लेकिन काम करने वाले लोग बदल गए हैं, ठीक है, और बदलने चाहिए भी, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम अदर कास्ट। तो ये शेयर नहीं करते हैं जनरली, ठीक है, फ्रॉम अदर कास्ट। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनिज्म, सच अ बिलीफ इज नॉट born out by our experience, ठीक है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। द पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। आप भाई साहब देखोगे जितने भी पार्टीज हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करने से पहले देखेंगे कि कैंडिडेट्स का जात क्या है, कैंडिडेट्स की भाई साहब कास्ट क्या है, ठीक है, और वहां पे जो इलेक्टोरेट है उनका क्या कास्ट है। सो ऑब्वियसली वो रेशियो कैलकुलेट होता है कि भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है इतने 80% लोग इस कास्ट के हैं, तो हम ऐसा उम्मीदवार यहाँ पे लॉन्च करेंगे जो इनके कास्ट को बिलोंग करता हो, ताकि डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि ये भाई साहब उनको रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन पीपल विल गेट कनेक्टेड टू हिम बिकॉज दे रिप्रेजेंट हिज कास्ट, ठीक है। ओके, द पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस
keeping in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to get necessary support to win elections। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका, हाँ ये स्टेपलर पिन फॉरवर्ड कर देना भाई, फॉरवर्ड कर दे, थैंक यू। तो ये भाई साहब ये होगा ही, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ना किसी कैंडिडेट को पार्टी उतार रही है इलेक्शंस में, तो जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट बहुत टैलेंटेड हो या अच्छा पॉलिटिकल लीडर हो। अक्सर देखा जाता है कि उस जगह पे किस तरीके के और किस कास्ट के लोग हैं, ठीक है, सर्वे वर्वे करके देख लिया जाता है पहले, तो हम इसको उस फायदे से उतारते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट एंड फेवर ऑफ सम कास्ट। तो ये जब भी जैसे कोई इलेक्शन आएगा तब आप देखेंगे कास्ट के लेकर या रिलीजन को लेकर काफी मुद्दे जबरदस्ती के उखाड़े जाएंगे भाई साहब, ठीक है, और उस पर डिबेट बनेगा और उस पर भाई साहब माहौल में गर्मा गर्मी फैलेगी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू अलाइन पीपल टू अ सर्टेन वोट बैंक, ठीक है। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। तो भाई साहब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जब भी लॉन्च हुआ, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज व्हाट, एनीबडी हु हैज अटेन्ड 18 years of age has the right to vote and 1 person 1 vote, ठीक है, irrespective of ladies, gents, whatever, 1 person 1 vote, ठीक है। And the principle of 1 person 1 vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। तो भाई साहब ये मोबिलाइजिंग और सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए सब पॉलिटिकल लीडर्स को भाई साहब ये, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इलेक्शंस में उतर रहे हैं वोट देने के लिए, तो इनका वोट को कैसे हम एक तरफ मोबिलाइज करें या चैनलाइज करें, ऐसा हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोचता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद कितने अच्छे से काम करेगी वो बात की सोच है, पहले पावर में आए तो सही, और उसको आने के लिए भाई साहब इलेक्शन जीतना पड़ेगा, और इलेक्शन जीतने के अलग अलग तौर तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें कास्ट को प्रावधान दिया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो बॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, बट इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 1 single कास्ट, ठीक है। जितने भी आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया में, उसमें कोई एक कास्ट का ही मेजॉरिटी हो ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्यादा करके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपको डाइवर्स रिलीजन्स, डाइवर्स कास्ट सिस्टम के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा आपको कोई एरिया नहीं मिलेगा कि भाई साहब इस रीजन में सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं या इस रीजन में सिर्फ शूद्र रहते हैं। आज की तारीख में इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है कि आपकी एक मिक्स्ड कम्युनिटी है हर जगह, ठीक है। सो अगर आप पॉलिटिकल लीडर होकर ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे कि सारे लोग इसके साथ अलाइन हो जाएंगे क्योंकि इसका कास्ट उनके साथ सिमिलैरिटी रखता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा जनरली, क्योंकि सारे जितने भी रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं और जितने पूरा कंट्री है, इट इज डाइवर्सिफाइड नाउ, ठीक है। तो एक कम्युनिटी कहीं पे एग्जिस्ट करती हो किसी एक स्टेट में या किसी एक रीजन में, दैट इज नो लॉन्गर द सीन, ठीक है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन 1 कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस, और अगर ऐसा है तो उनको सबके लिए काम करना पड़ेगा। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई ऐसा आज तक पार्टी नहीं आया है कि उसके उम्मीदवार ने उस पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के सारे वोट जीत लिए हों, ऐसा रिकॉर्ड में है ही नहीं, ठीक है, कि सारे वोट्स उसको मिल गए हों, ठीक है। सो व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ 1 पार्टी, इट मीन्स दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब बहुत सारे लोग उसको वोट कर रहे हों, ठीक है। Many political parties may put up candidates from the same caste. Some voters have more than 1 candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. ठीक है, तो ऐसा बहुत सब कुछ हो सकता है। If all castes and communities were frozen in their political preferences, the ruling party and the sitting MP or MLA would not frequently lose elections. सारे कास्ट और कम्युनिटी के जो लोग हैं were frozen in their political preferences, ठीक है, मतलब अगर भाई साहब फ्रोजन हो जाए, नहीं, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए वुड नॉट फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस। मतलब देखो फ्रोजन मतलब क्या है, फ्रीज करना। फ्रीज करना मतलब क्या है कि क्योंकि मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूं,
और मेरे रीजन से ये एमएलए है जो इस कास्ट को बिलोंग करता है, मैं हमेशा इस एमएलए को ही वोट दूंगा। अगर ऐसा मानसिक परिस्थिति हो जाए तो ऐसा हो जाए तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा देखा नहीं गया है कि लोग सिर्फ इसी पे जीत या हार रहे हैं। ठीक है, क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू द कास्ट और कम्युनिटी। तो वोटर्स का भाई साहब अटैचमेंट होता है पार्टीज के साथ, एजेंडा के साथ, एंड ऑफन इट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द अटैचमेंट ड्यू टू कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, people within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. Rich and poor or men and women from the same caste often vote very differently. People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and often decisive in elections. ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं परफॉर्म, तो आज की तारीख में भाई साहब पीपल आर मोर ओरिएंटेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, और एक बार उसको एनालाइज किया तभी जाकर वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, politics influences the caste system and caste identifies by bringing them into the political arena. So it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, so it is not politics that gets caste ridden. पॉलिटिक्स में आप कास्ट को एकदम अलग रख देंगे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाए पूरा पूरा वैसा भी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ each caste group tries to become bigger by including neighbor caste और सब कास्ट। ठीक है, सो सारे कास्ट जो हैं वो अपने नेबर कास्ट को लेकर बड़ा होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस विल हैपन, वेरियस कास्ट ग्रुप्स एंटर इनटू अ कोएलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज थ्रू नेगोशिएशन। तो कोएलिशन होता है भाई साहब। ठीक है, मिलीजुली सरकार जिसको हम बोलते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे भाई साहब कास्ट ग्रुप्स आए हुए हैं। Thus, caste plays different kinds of roles in politics. In some situations, it gives many disadvantaged communities like Dalits, OBCs the space to demand their share of power. तो जितने भी आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुत सालों से जो प्रताड़ित हैं, उनको एक स्पेशल एडवांटेज मिल जाता है टू कम इनटू पावर. इन दिस सेंस caste politics has helped from Dalits and OBCs etc. to gain better access to decision making. Politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy as issues like poverty, development and corruption are there. ठीक है, so सिर्फ कास्ट को लेकर अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे इट्स नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमारी नजर पड़नी चाहिए. एंड कास्ट डिवीजन ऑल्सो लीड्स टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेशंस. ठीक है, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. एनी क्वेश्चन सम पीपल? नो क्वेश्चन सम? बहुत बढ़िया भाई साहब.